मैं संजय सिन्हा, झारखंड फर्स्ट न्यूज। आपको हम ले चलते हैं भारत के जाने माने पर्यावरण के जानकार उमेश ऋषि जी के पास। उमेश ऋषि जी, झारखंड फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। अभी आपका प्रदूषण पर क्या गतिविधि चल रहा है? ये सबसे पहले आपके चैनल को स्वागत और फूल जोहार करना चाहता हूं। और आपने कहा है कि प्रदूषण पर गतिविधि, तो ये जो गतिविधि है कोई नई गतिविधि नहीं है, क्योंकि ये धनबाद जो है कोयला की राजधानी है। अब जब कोयला की राजधानी है तो यहाँ तो प्रदूषण होना अनिवार्य है, लेकिन सिस्टमिक ढंग से जो कार्य नहीं हो रहा है यह प्रदूषण का सबसे बहुत बड़ा कारण है। चूंकि यहाँ इजाफा लेना लोग जानते हैं, लेकिन भला करने का काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ के जल जंगल जमीन जीविका के संसाधन को औने पौने दाम में बेतरतीब तरीके से रौंद रहे हैं, उसको भला करने का काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए प्रदूषण का एक बहुत बड़ा यहाँ पर मिसाल है। चारों तरफ खंडर कर दिया गया है। अभी अभी कुछ टीम आई थी, उन्होंने भी एक सवाल किया था कि प्रदूषण और क्या क्या रोजगार का जो अवसर यहाँ घटा, तो कैसे घटा, कोयलेरी में क्या हालत था पहले जब कंपनी का समय था। उनको बताना पड़ा कि वो अवसर लाखों में घटा है, और उसका एक ही कारण है मिसमैनेजमेंट। ध्यान से कोई काम नहीं किया गया। कोयला के यहाँ कमी नहीं हुआ, किसानों ने जमीन कम नहीं दिया, वो जमीन 30 साल पहले दे दिया, लेकिन जमीन का मुआवजा उसको नहीं देके उसको कोर्ट में कचहरी में हरासमेंट करने का काम किया। जो प्रदूषण है वो कानूनी प्रदूषण है कि जनता को ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनको हक नहीं दिया जा रहा। और यदि उनको दे दिया गया रहता तो बेरोजगारी का जो प्रदूषण के रूप में बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ता, तो एक प्रदूषण के रूप में मानते हैं। किसानों को जो न्याय नहीं मिला, अभी तक जमीन दे के भटक रहा है कोर्ट में, अवार्ड पर अवार्ड लेके इंतजार कर रहा है, वो प्रदूषण है। मैं उसको प्रदूषण मानता हूँ। तो उस प्रदूषण के प्रति बताइए, मैं जागृति का काम कर रहा हूँ। एक चीज और बताइए, जैसे धनबाद जो आप कोयलांचल बोले, तो कोयला जो है ये धनबाद के लिए वरदान है। ये वरदान तो है, लेकिन जो यहाँ कोयले के व्यवस्था जो उत्खनन का कार्य कर रहे हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जी, तो वो इस कोयला को अभिशाप बना दिया है धनबाद के निवासियों के लिए, झारखंड के निवासियों के लिए। जैसे कि आप तो अभी जैसे बोले कि बेतरतीब ढंग से अवैज्ञानिक तरीके से कोयला का उत्खनन हो रहा है, और जो उत्खनन होने के बाद जो राजस्व प्राप्त हो रहा है वो राजस्व का लाभ उत्खनन से प्रभावित लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इसका मेन कल्पिट कौन है? इसका मिसमैनेजमेंट है, बेईमानी पूर्ण रवैया उनका है। समुद्र से भी मटेरियल निकलता है, लेकिन उसमें हिफाजत होता है। नहीं तो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं, हम तो मुख्य कल्पिट का बात कर रहे हैं। जैसे कि प्रशासन बीसीसीएल कोयला निकालने का काम कर रही है, उत्खनन कर रही है, तो उसके लिए उसका सीएमडी है, उसका जीएम है, उसके लिए परियोजना पदाधिकारी है, और उसके ऊपर कोयला का सचिव है, फिर उसके ऊपर कोयला मंत्री है, फिर उसके ऊपर कोयला का प्रधानमंत्री जी है, और उसके बाद जिला प्रशासन है, राज्य सरकार है। तो इतना देख रेख करने वाला, उसके ऊपर एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो ये लोग सारे लोग क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये लोग का उदासीन रवैया है, या सारा प्रदूषण फैलाने में और अपने को इससे लाभान्वित करने के लिए इसका जुगाड़ और हिसाब किताब करते हैं? सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है कि इतना सारा कुछ रहते हुए भी ये बढ़ती मैंने बेढंगा माहौल क्यों कायम है। इससे साफ जाहिर है कि अपना जो भारत का संविधान है, या किसी भी देश का संविधान होता है, वो कानून होता है, और कानून होता है तो कानून इसमें भी है। लेकिन कानून के नजरिए से यदि विकास डेवलपमेंट किया रहता तो यह समस्या आज नहीं होती जो आप कह रहे हैं। वो कानूनन ये लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने मंसूबा, अपने लालच और अपने भाई भतीजा को ध्यान में रख करके विकास का नाम दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी खतरनाक रवैया है। ठीक है, आप तो इसको बताया, लेकिन एक चीज बताइए, जहाँ जहाँ से खनिज का उत्पादन हो रहा है उस जिले के लिए डीएमएफटी एक फंड आता है, जो आपको, हमको लगता है कि आपको ज्ञात होगा इस फंड के बारे में। तो वो फंड जो है परियोजना जिस क्षेत्र में चलता है उसके प्रभावित जो लोग हैं उसके विकास के लिए उसमें खर्च करना है। तो पूरे झारखंड में कोयला से के परियोजना से प्रभावित झरिया क्षेत्र है,
और झरिया क्षेत्र को डीएमएफटी फंड के क्षेत्र से में नहीं लिया गया है, ऐसा क्यों हो पाया? इसके पीछे कौन है दोषी? जो झरिया ज्यादा प्रभावित है उसको डीएमएफटी फंड द्वारा उसको लिया ही नहीं गया उस क्षेत्र को। ये आपको पता है कि नहीं? सवाल है, अगर पता नहीं भी है तो यह कॉमन सेंस भी काम करता है कि जब झरिया कोयला की राजधानी है, यहाँ कोयला निकलता है और सारे किसानों ने अपनी जीविका का आधार जल जंगल जमीन को होम किया और उसके बाद भी नई सुविधा मिला, उसका दोषी यहाँ का वो आदमी है जिसको अपना प्रतिनिधि चुना है। प्रतिनिधि किस लिए जाता है? जनता के दुख दर्द को आगे रखने के लिए। जनता अगर सही प्रतिनिधि को चुनता तो उनकी समस्या को समाधान हो गया रहता। आखिर वो फेस कौन करता है? कानून जहां बनता है, डीएमएफटी का जो पैसों का वितरण जहां होना चाहिए वहां कौन बैठता है? तो वह सही आदमी नहीं है, इसीलिए झरिया का नाम छोड़ दिया गया शायद, और दूसरी जगह इसका पैसा चला जा रहा है। हजारों करोड़ पड़ा हुआ है। अगर यदि होता तो यहाँ का प्रदूषण क्या, यहाँ तो बोलिए कि गुलाबों का शहर हो गया रहता, एकदम हरा भरा हुआ होता। लेकिन नियत नहीं है, सही प्रतिनिधि को हम चयन नहीं करते हैं। प्रतिनिधि से आपका क्या तात्पर्य है? मुखिया, हाँ जी, पार्षद, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इसको आप दोषी मान रहे हैं? लगता है ऐसा आपकी बातों से। मेरा एकदम नीचे से लेके मुखिया से लेकर के नगर निगम सारे लोग सभी वो सिस्टम में जो भी है, चूंकि उनके अंदर में जनता जिम्मा देती है डेवलपमेंट का, जनता का हित का, तो उसको हित का बात करना चाहिए। या तो वो ट्रेंड नहीं है जिसको हम गलत इस्तेमाल से वोट दे देते हैं। वो ट्रेंड अगर होता, उसके बारे में जानकारी होती, जो कार्यकर्ता जमीन पर रहता है, जनता के दुख को जानता है, 10 साल 20 साल मेहनत करता है, उसको वोट नहीं देने का नतीजा है नौसुखुआ लोग आता है पैसा और पावर का बदौलत पर जनता को बरगला के, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, और उसको वोट ले लेता है और वो अपना माल बटोरने के चक्कर में लग जाता है और जनता के मुद्दा को भूल जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज धनबाद कोयला का नगरी, पैसा का नगरी होने के बाद भी हमारे संजय सिन्हा जी आज सवाल कर रहे हैं कि इतना एवार्डी, इतना जमीन चला गया, फिर भी प्रदूषण से माने पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। प्रतिनिधि अगर जानता कि पर्यावरण संरक्षण क्या होता है, प्रदूषण नियंत्रण क्या होता है, तो ये सवाल नहीं पैदा होता। वो ट्रेंड नहीं है कार्यकर्ता, उसको गलत स्कूल में ट्रेनिंग होता है, भाई भतीजे वाली स्कूल में ट्रेनिंग होता है, पक्षपाती स्कूल में होता है, जो नफरत फैलाने का ही काम करता है, वो जनहित का काम नहीं करता है। उस जनहित को लाने के लिए एक एक वोटर को, एक एक जनता को, एक एक किसान को भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठना होगा और विकास की बात करना होगा, राष्ट्र की बात करना होगा, संविधान की बात करना होगा, तभी यह मुद्दा सवाल नहीं बनेगा, संजय जी का क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी सारा कुछ अपने दिमाग से चलाया जा रहा है। प्रतिनिधि ट्रेंड नहीं होना, ये बीमारी का जड़। ठीक है, आप तो बहुत विस्तार से बताएं, लेकिन एक चीज बताइए कि आप प्रदूषण का एक्टिविस्ट हैं, कैसे प्रदूषण मुक्त हो हमारा धनबाद, हमारा झारखंड, हमारा देश। तो ये जो सारा स्थिति, जो परिस्थिति है उस आपके सामने है, तो इसका रास्ता कैसे है जो हमारा धनबाद, हमारा झारखंड प्रदूषण मुक्त हो? जी संजय जी, मैं जानता हूं कि देश में अभी ऊर्जा की भी जरूरत है और बिजली का भी बहुत जरूरत है। तो बिजली के लिए ऊर्जा, सस्ता ऊर्जा कोयला ही है और कोयला भी निकालना ही है। तो यहाँ कोयला का खदान भी रहेगा, लेकिन कोयला से जो आ रहा है मिनरल, जो टैक्स आ रहा है, उस टैक्स को अगर लेवलिंग करके जिन जगह पर कोयला निकाला गया उसको लेवलिंग करे, मिट्टी का भराई करे, पेड़ पौधों के विस्तार रूप से लगाए, सिर्फ पेड़ को पूरे झारखंड में लगा दे, फलदार पेड़ को लगा दे, तो 3 काम एक साथ होगा। पानी भी बचेगा, उसका स्रोत भी खत्म नहीं होगा, और जो फल होगा उससे रोजगार और भूख भी मिटेगा। ये काम खाली कर दे, वृक्षारोपण का काम चलाए 5 साल तक, तो लाखों लोग का रोजगार मिल सकता है और हरियाली से ये धनबाद प्रदूषण से मुक्त होगा। दूसरा कोई कारण नहीं है। वो पेड़ ही वृक्ष ही लगाना, हम लोग कहते भी हैं, अपने जहाँ कार्यक्रम चला रहे हैं, अवेयरनेस का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें कहते हैं जब तक वायु है तब तक आयु है। कोरोना ने सिद्ध कर दिया, पूरे वर्ल्ड में सिद्ध कर दिया। कोरोना एक नाम का बीमारी आई, दहशत आया और उसमें ऑक्सीजन कम गया। तो इससे साफ जाहिर है कि पेड़ के बिना जीवन अधूरा है, पेड़ लगाना ही होगा। और हमारे मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं, हमारे प्रशासन बैठे हैं, तो क्या पढ़ के नहीं आए?
वो सिखा रहे हैं जनता को? नहीं, जरूर पक्षपाती काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सब रवैया है। अगर पक्षपाती नहीं होता, लाभ नहीं लेने के चक्कर में होते, तो इतना पैसा जो है ये मिनरल फाउंडेशन का जिला विकास में वो पैसा अब तक लग गया होता। क्यों नहीं लगता? क्यों पैसा रखा जा रहा था? वो पैसा क्या काम आएगा? जल जंगल जमीन धरती हमारा खेत सब उजड़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग चोरी करने के लिए दिन दहाड़े रोड में क्या हालत है, क्या सबको पता नहीं है? क्यों? खेती पर अगर यदि बोझ रहता, लोग खेती से रोजगार